समझौते की बात होते होते ईरान और अमेरिका के बीच मिनी वॉर कैसे शुरू हो गई, इसकी कड़ियां सऊदी अरब और यूएई से जुड़ी। इसकी कड़ियां हॉर्मुज स्ट्रेट और ट्रंप के फ्रीडम प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई। 6 मई से जिस संभावित समझौते की चर्चा दुनिया भर में हो रही थी, अब वो आकार लेगा या नहीं, यह सवाल उठने लगा है, क्योंकि ईरान ने अमेरिकी हमलों के बाद हॉर्मुज में नई कानूनी व्यवस्था लागू कर दी है और कहा है कि इसे ना मानने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस बीच अमेरिका एक बार फिर प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने पर विचार कर रहा है। क्या यह महासंग्राम का आधार बनने जा रहा है? आइए देखते हैं कि हॉर्मुज पर अमेरिका का प्रस्ताव मुनासिब नहीं है। ईरान तब तक हॉर्मुज नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका फिर युद्ध ना छेड़ने की गारंटी नहीं देता। इसके साथ ही अमेरिका और इजराइल को ईरान के नुकसान का हर्जाना देना होगा। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि हॉर्मुज खुलवाने के लिए नाकाबंदी और प्रतिबंध भी हटाने होंगे। अब हॉर्मुज से गुजरने के लिए ईरानी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। अगर कोई जहाज इन नियमों को तोड़ता है तो उस पर हमला कर दिया जाएगा। ईरान ने PGSA यानी पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी नाम की नई संस्था बनाई है। PGSA ने नए नियमों के लिस्ट शिपिंग कंपनियों को सौंप दी है। इन्हीं नियमों के तहत अब हॉर्मुज स्ट्रेट से शिपिंग हो सकती है। ट्रंप के सामने दोहरा संकट है। एक तरफ ईरान के खिलाफ नाकाबंदी जारी रखनी है, दूसरी तरफ दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री को हॉर्मुज में सुरक्षित रास्ता दिखाना है। अमेरिकी नेवी के युद्धपोत ईरानी टैंकरों की नाकाबंदी में लगे हैं और वायुसेना को हॉर्मुज खुला रखने में लगाया गया है। CIA ने कहा है कि ईरान ने अपने मिसाइल बेड़े को हाई अलर्ट पर रखा है। वो फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर सीधे हमले की योजना बना चुका है। CIA की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अमेरिका ने ईरानी तेल टैंकरों को पूरी तरह रोका तो ईरान इसे युद्ध की घोषणा मानेगा और जवाबी कार्रवाई करेगा। CIA के मुताबिक ईरान ने अपनी हज कासिम जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों को गुप्त ठिकानों से निकालकर लॉन्च पैड्स पर तैनात कर दिया है।